ओ मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप पहनावा मजहब बदल जाया करता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। हाँ, मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल नजर आता था। नमस्कार, मेरा नाम है पवन सिंह। इस समय आप मुझे लाइव लोल ऑफ लाफ्टर योगा फाउंडेशन द्वारा मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से आभार एवं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर हरीश रावत जी का। इन्हीं के प्रयासों से आज मैं आपके समक्ष हूँ, परंतु मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि मैं लगभग 1 घंटा आपसे लेट हूँ, आपसे वार्तालाप नहीं हो पाई। साथियों, जो आज का विषय है वह बड़ा ही प्रचलित है। मैं समझता हूँ कि आज की युवा शक्ति को इस विषय की अति आवश्यकता है। आज 3 बड़े ही महत्वपूर्ण विषय मुझे डॉक्टर हरीश रावत द्वारा दिए गए हैं। आज मैं उस पर बात कम शब्दों में और सरल भाषा में आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। पहला, हाउ टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, यानी कि जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षक शक्ति है उस पर हम किस प्रकार बेहतर बना सकें। और जो दूसरा पॉइंट रहेगा, सिंपल वे टू स्टे हेल्दी एंड फिट, हम अपने शरीर को किस प्रकार आसानी से फिट कर सकते हैं। और जो अंतिम, जो कि महत्वपूर्ण विषय है वह है हाउ योगा हेल्प इन सेंस्ड प्रेवेंशियल, यानी कि जो आत्महत्या की रोकथाम में हम योगा को किस प्रकार अपने जीवन में ढालकर इसकी रोकथाम में सहायता कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी पावर, यानी कि प्रतिरक्षक शक्ति। सबसे पहले हमारे शरीर को आपको पता होना चाहिए कि हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है। हमारे शरीर को बीमार पड़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है, जो कि होता है वायरस। आपको पता होगा कि हमारा शरीर भिन्न भिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना है, और जब वायरस हमारे शरीर में अटैक करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि वायरस में एक बड़े ही महत्वपूर्ण बात होती है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। वायरस कभी भी अपना खाना स्वयं नहीं बनाते। जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं वह अपना खाना स्वयं बनाती हैं। जब वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है, हमारे जो सुरक्षा तंत्र है उन्हें संदेह होता है कि हमारे शरीर में वायरस ने एंटर कर लिया है। तभी आपने देखा होगा कि सर्दी जुकाम ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं, क्योंकि जो हमारा सुरक्षा तंत्र होता है वो कर्फ्यू लगा देता है नाक जैसे हिस्से में, गले में, जिस वजह से हम उसे जुकाम का नाम देते हैं। परंतु हमारे शरीर में एक ऐसी गतिविधि होती है, हमारा शरीर स्वयं उस बीमारी से लड़ने की शक्ति रखता है, जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। जब वायरस हमारे कोशिकाओं के ऊपर हावी हो जाता है, वह उन्हें मारकर, उन्हें खाकर अपने जैसे वायरस बनाना प्रारंभ कर देता है। यही कारण होता है कि हम लोग बीमार पड़ते हैं और कई सारी बीमारियां उपलब्ध होने लग जाती हैं, हमारे शरीर में से निर्मित होने लग जाती हैं। साथियों, हम बात आती है इस चीज़ की, हम अपनी इम्यूनिटी को किस प्रकार बढ़ाएं। सबसे पहले आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। जंक फूड जैसी चीज़ों से को काफ़ी हद तक आपको छोड़ने का प्रयास करना होगा। अपने शरीर को फिट रखने का प्रयास करना होगा और खेलकूद जैसी जिंदगी को आपको अपनाना होगा। ये था बड़ा ही सरल तरीका, आप किस प्रकार इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको प्राकृतिक संबंधित चीज़ों का प्रयोग करना होगा, जो कि समय अनुसार आपके बीच उपलब्ध होती हैं। अब साथियों, बारी आती है दूसरे पॉइंट की, सिंपल वे टू स्टे हेल्दी एंड फिट। अब हम अपने शरीर को किस प्रकार साधारण तरीके से फिट रख सकते हैं। आपको पता होगा कि भारत सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि कई लोगों को पता होंगी, कई लोगों को नहीं पता होंगी, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्हें पता तो है लेकिन ये नहीं पता कि उसमें भाग कैसे लेना है।
खेलो इंडिया है, फिट इंडिया है। आप देखते ही देखते खेलो इंडिया को अब द्वितीय वर्ष होने वाला है और फिट इंडिया ने अभी 1 साल पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है और इसके अंतर्गत कई सारी गतिविधियां हुई हैं। भारत सरकार ने आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए हैं जिसके द्वारा आप अपने आप को फिट रह सकते हैं। साथियों, जो वर्तमान में आज जो हमारी युवा शक्ति है वह ऐसे खेलों की ओर आकर्षित हो चुकी है जो कि मोबाइल गेम्स हैं। आपको पता होगा पबजी है, फ्री फायर है और भी कई सारी चीज़ें हैं, परंतु भारत सरकार इस पर निरंतर रोकथाम में प्रयास कर रही है ताकि हमारे देश का युवा शारीरिक खेलों की ओर बढ़े, ना कि मानसिक खेलों की ओर। इससे आप अपने आप को ही बीमार करते हैं, आप अस्वस्थ महसूस करते हैं। आपको फिजिकल एक्टिविटी की ओर आकर्षित होना चाहिए। हम एक मानव के शरीर में, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे मानव शरीर में लगभग 2000 से 3000 कैलोरीज प्रतिदिन की आवश्यकता होती है और जब हम इन कैलोरीज को अपने शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमें इन्हें खर्च करना आना चाहिए। हम लोग इन कैलोरीज को खर्च नहीं कर पाते हैं। यही एक बड़ा कारण होता है कि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट इंक्रीज होता है। इसके लिए आपको अगर मैं एक सरल तरीके में आपको बात करूं, यदि आप घर के कामकाज करते हैं जो कि छोटे मोटे घर के साफ सफाई वगैरह, तो इसमें भी आप अपनी कैलोरीज को खर्च कर सकते हैं। आपको जिम जाने की या कोई भी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप कोई भी फिजिकल काम करते हैं जैसे कि घर में साफ करना, पोंछा लगाना, झाड़ू लगाना, है ना, ये जो छोटे मोटे काम होते हैं, तो अगर यदि हम इन चीज़ों को अगर हम प्रतिदिन करें तो आप उन कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। और साथियों, एक जो हमारे युवा वर्ग का हिस्सा है, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार जो व्यक्ति 15 से 29 वर्ष के आयु में आते हैं वह युवा कहलाते हैं। तो इनके लिए भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई हुई है। आपको पता होगा फिट इंडिया की आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बाकायदा आपको वहाँ से ऑफ़र भी आएगा अगर आप अच्छा खेलते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं। इसके लिए उन्होंने अलग ही विभाग दिया हुआ है। और तो ये रही आपके फिट रहने की बात। आपको एक और मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि फिट रहने के लिए आपका खान पान का होना बहुत ही आवश्यक है। एक मानव को फिट रहने के लिए भले ही आप एक्सरसाइज करें या ना करें, एक्सरसाइज का जो रोल होता है, जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है, इसमें योगा भी आ सकता है, जिम भी आ सकता है, डांस भी आ सकता है, और भी कैटेगरीज आ सकती हैं। इसमें जो हमारी बॉडी को फिट रखने का जो रोल होता है वो सिर्फ 10 to 20% होता है। बाकी जो 80 to 90% होता है वह सब आपके आहार का होता है। आप क्या सेवन करते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर यदि आप अच्छा खाएंगे तो आपके शरीर में अच्छा ही बढ़ोतरी होगी। आपको उस ओर आकर्षित होना चाहिए। और मैं बढ़ता हूँ जो अगला, जो आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि मुझे लगता है आज की युवा शक्ति को इसकी अति आवश्यकता है, वह है योगा किस प्रकार आत्महत्या की रोकथाम में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। साथियों, आपको पता होना चाहिए, अभी मैं एक रिसर्च कर रहा था, उस रिसर्च के द्वारा यह पता चला है कि अभी मैं आपको बताता हूँ, एक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार जो 2009 के आंकड़े हैं वो 1,27,151 लोगों ने आत्महत्या की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें 68.7% जो हमारी युवा वर्ग है, जिसके कंधों पर पूरे देश का भार होता है, जिसके बढ़ाने के लिए, देश को बढ़ोतरी के लिए एक युवा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो आपको आज मैं देखता हूं कि दिन प्रतिदिन हमारा युवा मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है। आपको पता होगा कि फिल्म कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के मिले हुए आंकड़े से जिससे यह पता चला कि उन्होंने आत्महत्या की। तो साथियों, यह
एक हिला देने वाला संदेश है कि आज हमारे देश का युवा ऐसी बीमारी की ओर बढ़ चुका है जिसे हम आत्महत्या का नाम देते हैं। आपने देखा होगा कि प्रतिवर्ष जब एग्ज़ाम आते हैं तो यह आंकड़े बढ़ जाते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों इंसान मजबूर होता है कि आत्महत्या की ओर वो अपने आप को ढाल लेता है। इसका सिंपल सा एक रीज़न है, वह एक ऐसे सपने की ओर आकर्षित होता है जिसे वह अपने जीवन से जोड़ लेता है। यदि वह उस सपने को साकार नहीं कर सकता तो वह आत्महत्या की ओर बढ़ता है। इसका एक और महत्वपूर्ण, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आज हम उस पर भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला कारण, मानसिक रूप से कमज़ोर होना। ये आपने देखा होगा कि अधिकतर वह लोग ही आत्महत्या की ओर आगे बढ़ते हैं जो अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करते। इसमें साथियों एक बहुत बड़ा रोल हमारा और आपका भी है कि हम उन लोगों से बात करना पसंद नहीं करते जो अपने आप में शांत स्वभाव के होते हैं। हमें उन लोगों से बात करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह बात बताना पसंद नहीं करते, शायद इस वजह से क्योंकि हम उनसे पूछते नहीं। हमें उन लोगों से पूछना चाहिए, और जो लोग ऐसे हादसों के शिकार हो जाते हैं, जो लोग होने वाले हैं, या जो लोग इस बारे में अधिक सोचते हैं, उन्हें अपने सोच को, जो भी उनके अंदर के विचार हैं, वह उसे साझा कर सकते हैं। आप अपने माता पिता के साथ साझा कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं कि भाई मुकेश, कि भाई राम, मेरे साथ ये समस्या है, मैं क्या करूं, है ना। मुझे इतना तो विश्वास है कि कोई भी आपका साथी, कोई भी दोस्त, कोई भी आपके रिलेटिव कभी भी आपको यह नहीं कहेंगे कि तू भाई जाके आत्महत्या कर ले, है ना। वो आपको एक सुझाव देंगे कि इससे बेहतर ये है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि परमात्मा ने हमारा जब भविष्य बनाया है तो उसका उद्धार भी किया है। आप एक ही और अपने जीवन को नहीं ढाल सकते। आपको सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है। इसमें एक और मैं आंकड़े में देख रहा था, तो उसमें ये पता चला कि जो व्यक्ति बार बार अगर ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो वह व्यक्ति भविष्य में कर सकता है। आपको यह अपने मस्तिष्क को रोकने की आवश्यकता है कि वह बार बार इन विचारों की ओर ना बढ़े। आपको नकारात्मक जो आपके विचार हैं उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। इसे हम कैसे करें? जो हमारा माइंड होता है वो बड़ा चंचल होता है, वो बड़ा सुपर फास्ट होता है। यौगिक विज्ञान के अनुसार जो हमारा मस्तिष्क है उसके दो भाग होते हैं। जो हमारा राइट वाला होता है उसे हमने सन का नाम दिया है, यानी कि सूर्य। जो हमारा लेफ्ट का हिस्सा होता है उसे हम चंद्रमा कहते हैं। जब इसमें ऊंच नीच होती है तब हमारे मस्तिष्क में ऐसे विचार आते हैं, और इसे कंट्रोल करने के लिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं ब्रीथिंग। इसे हम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं, और आपको पता होगा कि प्राणायाम में 3 क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यौगिक भाषा में कहें तो रेचक, पूरक और कुंभक। अब आप कहेंगे कि हमें समझ नहीं आया, तो इसे अब हम सरल भाषा में जानते हैं। रेचक का मतलब होता है श्वास को छोड़ना, और जो पूरक का मतलब होता है श्वास को लेना, और कुंभक का मतलब होता है श्वास को रोके रखना। जब आप इन्हीं क्रियाओं को अलग अलग टेक्निक्स के साथ करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स मतलब कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कई सारी टेक्निक्स हैं, जब आप उसके द्वारा करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में जो अग्नि और जो सूर्य और जो चंद्रमा, जो अलग अलग भाग हैं, वह संतुलित होने लग जाते हैं। तब आप इन विचारों की ओर कम बढ़ते हैं। आप इस क्रिया को अगर आप प्रतिदिन 15 मिनट भी करेंगे, यदि आप ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपके मस्तिष्क में बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो आप बताना नहीं चाहते, मैं तो कहूँगा कि आपको उन विचारों को अपने साथी के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर रखना चाहिए। इसके लिए आप एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप अनुलोम विलोम इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज फॉर आवर माइंड। इसे करने की विधि सिंपल है। जब आप सीधे नासिका के छिद्दन को आप बंद करेंगे, उल्टे नासिका के छिद्दन से आप श्वास को भरेंगे, और उल्टे नासिका के छिद्दन को आप बंद करेंगे, सीधे नासिका के छिद्दन से आप श्वास को छोड़ेंगे। और आप कपालभाति कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ एक क्रिया करते हैं, जिसमें हम
एक्सेल करते हैं। एक्सेल मतलब श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं, हमारे जो शरीर है वो अपने आप श्वास को अंदर ले लेता है। हमें इस क्रिया को लगातार करना है। आप प्रयास करेंगे कि 15 मिनट। इसके कई सारे लाभ हैं। इसका एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लाभ, इसका एक यह लाभ तो है ही कि आप जो नकारात्मक विचार हैं इनसे आप काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरा इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है, वो यह है कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर को यानी कि प्रतिरक्षक शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं काफ़ी हद तक। इसका एक बहुत ही बड़ा रोल है। आप यदि इसका प्रयास 15 दिन भी करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और साथियों और यही थी, यदि इससे संबंधित जो मैंने आपको बताया कि फिट रहना कैसे है, फिट रहने के तरीके और अपनी इम्यूनिटी को कैसे बरकरार रखें, ये सब देखो। आपको एक और चीज़, ये थोड़ा एडिशनल पॉइंट हो जाएगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि इस बात को भी आप तक पहुँचाना चाहिए। आज कोविड जैसे महामारी के समय में हर कोई अपनी इम्यूनिटी को बेस्ट करना चाहता है। आपको कुछ ऐसी वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए जो कि इसमें बहुत बेहतर काम करते हैं। आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को हमेशा विजिट करना चाहिए। और भी मैं आपको बताता हूँ जिसके द्वारा आप भारत सरकार के टच में रह सकते हैं, भारत सरकार की नई योजनाओं के बारे में ज्ञान ले सकते हैं। तो एक तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो कि स्वास्थ्य संबंधित आपको प्रतिदिन आपको नई जानकारी देगी। आपको इस वेबसाइट को हफ्ते में 2 बार विजिट तो करना ही चाहिए। एक तो जो हमारे युवा वर्ग का हिस्सा है यानी कि 15 से 29 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं वह युवा वर्ग में आते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। उनके लिए वह खेलो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं और फिट इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। यह लोग कई सारी एक्टिविटी कराते हैं और केंद्र सरकार के जितने भी युवाओं से संबंधित प्रोजेक्ट होते हैं वह इनका प्रचार माई गवर्नमेंट यह एक केंद्र सरकार की वेबसाइट है। आप इस पर जाइए, विजिट करिए। आपको बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर मिलेंगी। आपको फिट रहने की एक्टिविटी मिलेंगी जिसमें भारत सरकार बाकायदा सभी को इनाम भी देती है। आपको इन चीज़ों की ओर आकर्षित होना चाहिए। और यदि इससे संबंधित किसी का प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको पूरी तरह मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। और साथियों ओके, जैसे कि हमारे डॉक्टर हरीश रावत जी ने 2 से 3 योगा पोजेस की बात करी है जिससे हम डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान में रहना सीखिए। ध्यान में कैसे रहेंगे आपको मैं बताता हूँ। बड़े ही लोग जिसे सरल आसन कहते हैं। सरल आसन यानी जब भी हम सरल आसन की बात करते हैं तो शव आसन का नाम याद आता है। और साथियों आपको पता होना चाहिए जो कि शव आसन है वह अपने आप में एक एडवांस योगा है। यदि आप उसे सही तरीके से करते हैं तो वह आपका एडवांस है, क्योंकि उसमें आपको श्वास पर, मस्तिष्क पर काबू पाना होता है। यह एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका है डिप्रेशन से बाहर निकलने का। आप सीधी तरह आप सीने को आसमान की ओर रखकर आप लेट जाएंगे, हाथों को खुला रखेंगे और जो दोनों आईब्रो का ये जो हिस्सा होता है, इस पॉइंट को इसे हम अशोक चक्र कहते हैं। आप धीमे धीमे अशोक चक्र पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। इस क्रिया को ऐसा नहीं है कि हम लेट कर ही कर सकते हैं। इसे आप अगर कुर्सी पर बैठे हैं, यदि आप ऑफिस में हैं, यदि आप कहीं पर हैं, परंतु आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि आसपास का माहौल शांत होना चाहिए। जैसे आइए आप और हम इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले मन को शांत करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे,
कोशिश करेंगे, आप अपने ध्यान को श्वासों की ओर केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। आपका जो प्रयास होगा वो है इस चीज़ पर होगा कि श्वास आज आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। आप सबसे पहले यह एक वार्म अप है आपके मस्तिष्क की एक्सरसाइज का। आपको अपना फोकस अपने श्वासों की ओर रखना है। जब आप इस क्रिया को कर लेंगे, आपका उसके बाद जो सेकंड जो स्टेज होगा, आपको अपने ध्यान को इस ओर रखना है, अशोक चक्र की ओर। जब आप काफ़ी हद तक अपने ध्यान को यहाँ पर केंद्रित कर लेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो आपके अटकते भटकते जितने भी विचार हैं जो कि आपको बार बार परेशान करते हैं, वह काफ़ी हद तक दूर होने प्रारंभ हो जाएंगे। परंतु इस क्रिया को आप एक दिन ना करें, आप प्रतिदिन करें। भले ही आप 5 मिनट करें, लेकिन आपको प्रतिदिन इस क्रिया को करने की आवश्यकता है। आइए एक बार आप और हम इसका प्रयास करते हैं। आंखों को भरेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे। जब आप यहाँ पे ध्यान को केंद्रित कर लेंगे, ये थी आपकी सेकंड एक्सरसाइज। अब जो फाइनल और जो लास्ट एक्सरसाइज होगी, जो आपके डिप्रेशन से बाहर निकलने की होगी, वह होगी कि आप अपनी आँखों को श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अशोक चक्र पर ध्यान को केंद्रित करते हुए पर्यावरण की हलचल को आप महसूस करने का प्रयास करेंगे। यदि आप सुबह सुबह इसका अभ्यास करते हैं, तब आप महसूस करेंगे कि चिड़ियाओं के संगीत को, पत्तों की आवाज़ों को, हवाओं की आवाज़ों को और कई सारी नेचुरल जो आवाज़ें आपके जो पर्यावरण में घूम रही होगी, आप उसे महसूस कर पाएंगे। इसके एक और लाभ होते हैं। जब आप इस क्रिया को लंबे समय तक करते हैं, तब आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी जो सुनने की शक्ति है, उसे आप काफ़ी हद तक गेन कर पाएंगे। आपको पता होगा कि जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती जाती है, 60 के ऊपर पहुंचती जाती है, तो यह है एक प्राकृतिक रूप से हमारे देखने की जो क्षमता है, सुनने की क्षमता है, वो धीमे धीमे कम होती जाती है। यदि आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप में इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आपकी जो सुनने की शक्ति है वो बरकरार रहेगी। और एक और एक्सरसाइज है, उसे मैं आपको बताता हूँ। उसे हम आसानी से वैसे हम त्राटक आसन भी कहते हैं। त्राटक आपको पता होगा कि जो कि नेत्रों का आसन होता है, उसमें आपको कैंडल की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपके पास कैंडल नहीं है, तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, किसी भी मूर्ति को, यानी कि जैसे कि मेरे पास ये बोतल है, तो इस बोतल को लगभग मैं 5 मीटर की दूरी पर रख दूंगा और मैं पूरी तरह ध्यान को इस बोतल पर केंद्रित करने का प्रयास करूंगा। तो इससे क्या होगा, थैंक यू हरीश रावत जी। यदि किसी का इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो, तो मैं उसका जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। यदि इस सत्र के बाद भी यदि किसी का कोई भी बचा हुआ प्रश्न है, तो वह मेरे से इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर मेरे से बात कर सकता है, मुझे टैग कर सकता है। मैं उसका जवाब बिल्कुल मैं दूंगा। @कोच पवन सिंह आप मुझे यहाँ पर टैग कर सकते हैं। साथियों, तो मैं बात कर रहा था त्राटक की। जैसे कि ये हमारे पास बोतल है, इसे हम लगभग 40 मीटर की दूरी पर 4 मीटर की दूरी पर अगर हम रखते हैं, फिर मैं पूरी तरह ध्यान को इस बोतल पर केंद्रित करूँगा, तो मैं एक चीज़ फील कर पाऊँगा कि जो हमारे मस्तिष्क में जो चल रहे विचार थे, जो कि उबक रहे थे बार बार, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, जो कि क्योंकि मेरा ध्यान जो होगा वो इस बोतल की ओर होगा।
अगर देखिए कई चांस में ऐसा होता है कि हम पूरी तरह ध्यान बोतल पर नहीं रख सकते या किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं रख सकते, तो उसके लिए बड़ा ही सरल तरीका है कि आप कैंडल के साथ करिए। जब आप कैंडल की जलती हुई अग्नि पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि काफ़ी हद तक जो आपके दिमाग में, जो आपके मस्तिष्क में जो नए नए विचार उबड़ रहे हैं, जो कि आ रहे हैं, वह काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और एक और मैं अभी कुछ सोच रहा था, मैं शायद मैं उसे भूल चुका हूँ। तो ये थी आपकी डिप्रेशन से बाहर आने की एक बेहतरीन एक्सरसाइज। और साथियों मैं आपको बताता हूँ, जो कि डॉक्टर हरीश रावत जो इस समय अपने कार्य को प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं, इनका लक्ष्य भी यही है कि पूरे भारत से ही पूरे विश्व को डिप्रेशन मुक्त बनाया जाए। ये लाफ्टर योगा लोल ऑफ लाफ्टर योगा फाउंडेशन के संस्थापक हैं और मैं इनके इवेंट्स में भाग लेता रहता हूं, क्योंकि बड़े ही रोमांचक इनके इवेंट होते हैं। आप इनमें भाग लीजिए और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप काफ़ी हद तक अपनी टेंशनों से, अपने जो डिप्रेशन से काफ़ी हद तक आप छुटकारा पा सकेंगे। और मैं आपको बताता हूं, हाँ एक और पॉइंट देखिए, जैसे कि मैं आपको अपना उदाहरण देकर बताता हूँ कि मैं भी कम बात करना पसंद करता हूँ लोगों से, सिर्फ काम की बात करना पसंद करता हूँ। मेरे अंदर एक खास बात है कि मैं सोचता बहुत हूँ, मैं खा रहा हूँ तो भी मैं सोचूंगा उस चीज़ को। तो मैं इसमें एक एक्सरसाइज करता हूँ, जो कि आपको मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई, और मैं अपनी फीलिंग्स को अपने फेसबुक पर मैं शेयर करता हूँ। इससे करने से क्या होता है कि 10-12 कमेंट आते हैं, मैं उसमें उलझ जाता हूँ, उनसे मैं बातें करता हूँ, तो मैं ईजीली मैं अपने भावों को उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। यदि आपके फ्रेंड अगर फेसबुक पर हैं या कहीं पर भी हैं, तो आप बेस्ट मेडिसिन, या बिल्कुल हरीश रावत जी, तो यह है कि मैं आपको बताऊं, हाँ, कि मैं अपने भाव को किसी तरीके के भाव मैं अपने को अधिकतर मैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया फैमिली के साथ साझा करता हूँ। तो इस प्रकार कुछ तरीके होंगे तो आपको उनकी आवश्यकता है कि सभी देश को बढ़ाने का जो जिम्मा होता है वो युवा शक्ति के पास होता है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जो हमारा युवा वर्ग है वह काफ़ी हद तक बाकी देशों के मुकाबले अच्छा है। यदि आप राष्ट्र निर्माण चाहते हैं तो हमारे युवाओं को इन डिप्रेशन जैसी बीमारियों से हटना पड़ेगा, पूरी तरह इसे छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। देखिए, मैं भारत सरकार को भी एक गाइडलाइन देना चाहूँगा कि यदि देश को उन्नति की ओर लेकर जाना है तो युवा शक्ति, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो युवा होता है वह चलती हुई वायु के समान होता है। जब वायु पूर्वाई के रूप में चलती है तो वह सबको अच्छी लगती है, जब वायु आंधी के रूप में, तूफान के रूप में चलती है तो वह किसी को भी अच्छी नहीं लगती। इसी प्रकार हमें युवा शक्ति का संतुलित प्रयोग व्यापार, शिक्षा, तकनीक, अनुसंधान और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में करना होगा, तब जाके हम राष्ट्र निर्माण की बात कर सकते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं। और शायद और भी क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, मैं देखता हूँ। तो साथियों, आज का यही विषय था। यदि इससे संबंधित आपके प्रश्न हो तो आप मेरे से कमेंट में अभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाबों का इंतज़ार करता हूँ। और यदि इस सत्र के बाद आपके प्रश्न हो, जैसे कि डॉक्टर हरीश रावत जी ने मेरा सोशल मीडिया लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझे टैग कर सकते हैं। आप अपने विचारों के साथ आप मुझे टैग करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी और मैं उसका आपको जवाब भी देने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, मुझे लगता है कि सत्र को यहीं पर समाप्त करना चाहिए।
तो 4 पंक्तियों के साथ मैं सत्र को समाप्त करना चाहूँगा। हो समर्पित वतन पर ललन चाहिए, भगत आजाद सिंह जैसा रतन चाहिए। हो वतन पर समर्पित ललन चाहिए, भगत आजाद सिंह जैसा रतन चाहिए। यदि मृत्यु के बाद जन्म मिले फिर से तो मुझे भारत ही वतन चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।